बहुत इन अच्छे शब्दों और क्यों के लिए। टॉपिक दिया गया है कि मीडिया, चुनौती और संभावनाएं। तो आज ये जानना बहुत जरूरी है कि जब प्रेस को यानी को लोकतंत्र का चौथा खंभा गया, वो कौन सा दिन था, वो कौन थी और वो क्या वजह जब इसको फोर्थ पिलर का स्टेटस मिला। तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि 1787 ईस्वी में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन एडमंड बर्क ने प्रेस के लोगों को इनवाइट किया था। वो ब्रिटेन के बहुत बड़े थिंकर, समाजशास्त्री और विचारक थे। और उस दिन उन्होंने प्रेस में जब उन्होंने पार्लियामेंट में अपना समापन भाषण दिया, तो सबसे पहले प्रेस को फोर्थ पिलर का दर्जा दिया जाए, इसकी वकालत की। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से उस दिन पास हुआ कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर जनता की तरफ से नजर रखने के लिए एक नया मिशन आज से शुरू किया गया है, और वो है प्रेस, जिसको फोर्थ पिलर कहा जाएगा। और वो जनता के द्वारा एक आंख होगी जो हमेशा इन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के किए कामों पर, उनके क्रियाकलापों पर नजर रखेगी, ताकि लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना में अगर कोई बाधा आ रही है, कोई चुनौती है, तो उसको ठीक किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ जब कोई अच्छे मिशन की शुरुआत होती है तो उस मिशन में हर तरह के लोग जुड़ते हैं, और जो चुनौतियां हैं या जो संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करने के लिए कि चुनौती किस तरह की है और एक घटना कैसे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है पूरे समाज पर, पूरी सोसाइटी पे, और एक घटना कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है पूरे समाज पे, पूरे घटना पे। तो एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। जब क्यूबा और स्पेन में बहुत तनाव चल रहा था, अभी हाल ही के अपने संबोधन में मैंने एक घटना का जिक्र किया था, दोबारा कर रहा हूं क्योंकि मौजू है। तो जब क्यूबा और स्पेन के बीच तनाव चल रहा था, तो अमेरिका में पुलित्जर और विलियम हर्ट्ज, पुलित्जर अवार्ड से आप सब लोग वाकिफ है, जानते हैं। उस वक्त में पुलित्जर के कंटेम्प्रेरी विलियम हर्ट्ज भी एक बहुत बड़े प्रकाशक हुए अमेरिका के, और उनके अखबारों का सर्कुलेशन पुलित्जर के अखबारों से बहुत आगे निकल गया। लेकिन उन्होंने जिन रास्तों को अपनाया, वो रास्ते बड़े खतरनाक थे और बड़े सतही थे, और उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके तमाम खबरों को, यानी झूठी खबरों को भी छापा, जिससे कि जनता की दिलचस्पी बनी रहे। अब वो घटना थी क्यूबा और स्पेन के बीच का वार, और उसी बीच एक दुर्भाग्यजनक घटना घटी, क्योंकि क्यूबा से अमेरिका के भी रिश्ते बहुत सामान्य नहीं रहे, आप सब जानते हैं। तो क्यूबा के पास समुद्री तट पर एक अमेरिकी जहाज डूब गया, और उस जहाज के डूबने की खबर को विलियम हर्ट्ज के अखबारों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर छापा, और नतीजा ये हुआ कि क्यूबा और अमेरिका के बीच वार छिड़ गया, और स्पेन पहले से ही वार में उतरा हुआ था। दूसरी घटना आपको सुनाता हूं, उसके बाद इन दोनों घटनाओं को हम कंपेयर करेंगे। जब वियतनाम और अमेरिका के बीच बड़ी गहरी लड़ाई चल रही थी, तो एक फोटो छपी दुनिया के काफी प्रमुख बड़े अखबारों में कि एक बच्ची जो है आधा जले हुए कपड़ों के साथ सड़क पर चीखते हुए भाग रही है, और एक अखबार ने टाइटल छापा कि द टेरर ऑफ वॉर, कि कैसे अमेरिका द्वारा गिराए गए बम से वियतनाम तबाह हो रहा है, और यहां तक कि एक छोटी बच्ची भी इस युद्ध की विभीषिका का शिकार बन रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के लोग ही अमेरिका के खिलाफ हो गए, और अमेरिकी सरकार को वार देन एंड देयर रोकनी पड़ी। ये ताकत है, एक खबर ने वार करवा दिया और एक खबर ने वार रुकवा दिया। तो जो चुनौतियां हैं कि कैसे वार जैसी सिचुएशन को रोका जाए, कैसे मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले करे। लेकिन अक्सर जो मीडिया के बारे में जो चलताऊं सा
कथन है कि डे एंड नाइट हम केवल निगेटिव खबरें दिखा रहे हैं। इस पर रिसर्च भी हुई। अमेरिका में एक बहुत गहरी रिसर्च की गई कि समाज में जो जितना हताशा, निराशा और डिप्रेशन का माहौल है वो क्यों है। तो उसके पीछे रिजल्ट निकल के आया कि जो डे एंड नाइट हमारे विचारों को फीड किया जा रहा है वो सबसे बड़ा माध्यम मीडिया है, समाचार चैनल है, जिनको सबसे ज्यादा देखा जाता है, न्यूज़पेपर्स है। उनका समाज पे बहुत दूरगामी असर पड़ रहा है और उसके कारण लोगों के मन में गहरी निराशा, हताशा और तनाव है। और इसके चलते जो है इसको ठीक करने की दिशा में भी प्रयास किया गया, लेकिन हमारा जो मन है वो हमेशा विपरीत की तरफ आकर्षित होता है। हमें अगर कोई ये खबर छापी जाए कि फलाने ने फलाने से हाथ मिलाया और उन्हें गले लगाया और उनको शुभकामनाएं दी, इस खबर में हमें कोई बहुत रस नहीं आता। हमें रस आता है उस खबर में कि चलती सड़क पर तलवार से गर्दन काट दी। हम उस खबर को रुकते हैं और पढ़ते हैं, हमें उसमें आनंद आता है। क्यों? क्योंकि मन हमारा स्वामी है, मन ही हमें डिराइव करता है। हम एक पल के लिए आंख बंद कर लें तो हम विचार शून्यता की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमें फीड मिलनी बंद हो जाती है। अगर मैं यहां से आंख बंद कर लूं तो आप लोगों के चेहरे दिखने बंद हो जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखनी बंद हो जाएगी। अगर कोई बात कर रहा है तो उसका विस्पर मेरे कानों में आना कम हो जाएगा, क्योंकि सुनने में जितना हमारा कान सहायक है उसमें कुछ प्रतिशत हमारी आंखें भी सहायक हैं। और हमें अभाव का या किसी चीज का पता तब चलता है, हमारी बांह टूट जाए तब हमें अपने बांह का ध्यान आता है। हम जिससे प्यार करते हैं उससे झगड़ा हो जाए, वो प्रेमी दूर होने लगता है, तब हमें उसका पता चलता है। जब मछली को मछुआरा अपने बंसी में फंसा के रेत पर पटक देता है तब उसे पता चलता है कि सागर ही मेरा जीवन है। तो जो बात स्वतंत्रता की हो रही है, मैं ये नहीं कहता कि जैसे अपने 25 साल के कैरियर में मैंने 15 साल ग्रुप सीईओ एडिटर इन चीफ का समय निकाला सहारा ग्रुप के साथ। एक बात इस मन से कहूंगा कि मुझे सहारा मैनेजमेंट से या सहारा चेयरमैन से कभी किसी खबर को चलाने या रोकने का 15 सालों में एक मैसेज ना एक फोन कभी नहीं आया। तो जो एक मैनेजमेंट की प्रतिबद्धता कही जाती है, मैं एक अच्छा रोल प्ले किया कि कभी किया कि क्या छाप रहे हो, क्या चला रहे हो। स्वतंत्रता थी देश स्तर। मुझे आज कभी न किसी डीजी ने फोन किया, न ये खबर रोक दो, ये चला दो। ये जरूर है कि सरकार को भी अपना परसेप्शन का पूरा अधिकार है और पूरी आजादी। सरकार नामक संस्था वो है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं और सरकार नामक संस्था पे हमें भरोसा करना भी चाहिए, कि पवित्र संविधान के द्वारा संचालित है। ऐसे में चुनौती ये है हम अपने दायित्वों के प्रति कितने सजग हैं और सतर्क हैं। मिलता है कि हम भी कभी कभी बहुत हैं और जो बातें हैं उसके लिए हमें नहीं पड़ता, और न कही गई बातों किसी को पछताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम उत्साह में बहुत सारे हैं तो कई बार हमें बाद में पछताना भी कि हमने अपने अधूरे अधकचरे ज्ञान दैनिक जीवन में हो या लाइफ में हो, दोनों लाइफ में बातें लागू होती हैं। तो मार्क उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, देखते हैं तो आपके पास ही नहीं है, और दूसरी तरफ कहा आप समाचार देखते हैं तो आपके पास गलत जानकारी। कटाक्ष मीडिया पर भाई, तो ऐसा क्यों कहा? उन्होंने आगे एलोबरेट ये कहता हूं कि किसी दुर्घटना और घटना आकलन के लिए मैं कई अखबार चैनल देखता हूं तो मुझे 20 व्यूज निकल के आते हैं। सच कुछ और ही होता है। उनमें से भी बहुत सारी खबरें जो ले लेती हैं, माफी चाहता हूं थोड़ा कर दिनों से, तो किसी घटना का, किसी चीजों का आकलन करके वैसी ही दिखती हैं। हमें पता चलता है कि कह रहा कि जो बात हम टीवी पे रिपोर्ट में लिख चुके होते हैं उस रिवर्स नहीं किया जा सकता। अखबार के प्रबंधन को जैसे टाइम में ही बहुत भारत एक्सप्रेस में भी है जो हम हैं, जितना एडाप्टिव ये मीडिया के लिए जरूरी है। मीडिया रूल लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रूल अदालतों को चलाने के लिए, मीडिया को गवर्न करने के बहुत ऐसा रूल बना नहीं है। हम लोगों को अभी भी आजादी खतरे की बात करनी पड़, जरूर करें, करने में कोई दिक्कत नहीं, वो पूरी तरीकों पर आधारित हो। एक छोटी सी घटना किया, और जो मेन मीडिया है घटना के सामने आने के बाद मणिपुर में 2 औरतों को नंगा कर, और वो घटना मीडिया में से बहुत सारे लोगों, मुझे नहीं पता था लेकिन जब चला था, लेकिन मानवीय खबर को दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक सोशल मीडिया की महीने भर बाद मीडिया वाले भी जग जाते हैं, पार्लियामेंट भी डिस्टर्ब हो जाती है। मैं इस पे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया वक्त उठानी चाहिए थी,
पूरी तरह से फेल कर गया वहां। और जिस मीडिया से हम उम्मीद इस तरह के हार्ड न्यूज को उठाने की, और पूरी दुनिया आंदोलित हो गई और मणिपुर जवान तैनात किए गए शांति के लिए। पार्लियामेंट में बयान देना पड़ा, प्रधानमंत्री को भी बयान देना पड़ा, पूरा विपक्ष हो गया, पूरी मीडिया आंदोलित हो गई। ये घटना इसी भारत भूमि के मणिपुर राज्य की है। जो चुनौती है हमारे सामने वो इस सदी है, खड़े हैं, चुनौती 22वीं सदी की है। अगर उत्तर सदी की किताबों से लेके आएंगे तो उन उत्तरों का कोई मेल नहीं बैठना। सर अपनी समस्याओं का समाधान किताबों से ही लेके आते हैं। हमें क्या है कि जो वेद में लिखा है वही सही, जो रामायण में लिखा वही सही है, जो कुरान में लिखा वही सही है, बाइबल में जो लिखा वही सही है, वो सही होगा और जो सही है उसको मानना भी चाहिए। कुछ इस जमाने की भी सच्चाई है, पुरानी किताबों से आज मेल नहीं खाती। धर्म के तमाम लोगों से कहता हूं कि आज महावीर पांव नहीं घूमते तपती दो, और इस बात को तमाम और भी लोगों ने कहा है, विचारकों ने। आज जरूरत नहीं है की सड़क नहीं, तब मिट्टी की सड़क होती, तब पीच की एक नहीं थी 3500 साल पहले। आज आपको अगर पैदल घूम तो सीमेंटेड और पीच से बनी सड़क पे चलना ही पड़े और आप के आएंगे। तो ऐसे में मैंने लोगों को देखा कि पैरों में मोटे मोटे कपड़े लगे। तो मैंने एक दो सत्संगों में गया, मैंने कि आप क्यों नहीं अलाउ कर देते, लेकिन हम बधे हुए हैं 3500 साल उस परंपरा से। हम उसे मार्जित करने के लिए तैयार नहीं है, हम उसे करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे और इतने संस्कारों का बोझ है, संस्कारों से इतने दबे हुए आदतें भी अपनी रक्षा करती हैं। कैसे रक्षा करती हैं? मैं खुद अपना निकाल के, स्पोर्ट्स निकाल के करने जाऊंगा, और मैं कभी वॉक करने नहीं गया। राय ने निकाला, सुबह वाले उपेंद्र राय ने उसको अच्छा कर लिया, आदतें हावी हो गई। कह रहे थोड़ा लेट सोए हो, शरीर जब एकदम रिलैक्स होगा करने, हार्ट फेल हो जाता है कई बार बहुत स्ट्रेस देने से शरीर पे, वो सारी। तो मीडिया जो हम करते हैं, हम भी बहुतों से घिरे हुए हैं, बहुत आदतों का बोझ हमारे माथे पर छाया हुआ है। इससे हमें अच्छा काम होता है और हम रुक जाते हैं। उज्बेकिस्तान एक देश है, वहां की औरतें काम, वहां के मर्द काम नहीं करते। से एक परंपरा है कि औरतें जब तो खड़िया से जो है घेरा बना देती हैं और बच्चे उस घेरे में खेलते रहते हैं, कभी उस घेरे से बाहर नहीं निकलते। गुरजेफ ने लिखा, जो रशियन विचारक रहे, पूरे जीवन फ्रांस में गुजारा उन्होंने, कि मैंने बड़ी कोशिश की उन बच्चों को उस घेरे से निकालने की, लेकिन वो बच्चे थोड़ा बड़े जब होते थे, जब बोलने लगते थे, तो कहते कोई अदृश्य सी सीढ़ी हो जाती है। बोले उन माताओं के द्वारा बनाए हुए में इतना गहरा सम्मोहन बच्चों के दिमाग पे पैदा हो गया, और 100 साल पीढ़ी दर पीढ़ी वो देखते हुए थे। बोले मेरे कोशिश करने के बाद भी उससे कोई बाहर नहीं निकल पाया। तो हमारे अंदर भी जो अदृश्य आदतों का जो एक अदृश्य दीवार बनी हुई है, हम उससे बाहर नहीं निकलते। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 7 मिनट ओवर हो गया, 7 मिनट बचा हुआ। ओके, एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि एक बार एक भौरे में और एक गोबर का कीड़ा होता है गांव में, उसको हम लोग गोबरौरा बोलते हैं, अंग्रेजी में कुछ और बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ कि भौरे को बड़ा भरोसा था कि मैं फूलों के बाग का राजा हूं, अब गोबर में रहने वाले से दोस्ती हुई है तो इसे ठीक तो कर ही दूंगा। वो उसको लेके गया फूलों की घाटी घुमाने के लिए, फूलों का अर्घ उसको चटाया, शहद चटाया, तमाम चीजें उसको दिखाई, और उसको फिर गंगा स्नान के लिए ले गया। तो जब गंगा स्नान के लिए ले गया तो उसने पूछा कि मित्र आज कैसा लगा? उसने कहा कि अच्छा लगा, लेकिन कुछ ऐसा भी बहुत नहीं लगा मुझे। तो भौरे को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि कहीं ना कहीं लगता है मेरी सेवा में कमी हुई है, कल और अच्छे से सेवा करूंगा। अगले दिन फिर जगह, फिर उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया उसने, फिर और अच्छी फूलों की घाटियों में ले गया, और अच्छे दृश्यों के बीच ले गया, और अच्छे कलकल करते झरनों के बीच ले गया, और अच्छे पराग शहद अर्घ सब उसको चटाया, खिलाया। उसके बाद गंगा स्नान के लिए ले गया, तो गंगा के पानी से उसने कुल्ला भी कराया। तो उसने कहा कि मित्र आज कैसा लगा? बोला कि आज तो बहुत ही अच्छा लगा। बोला देखो मित्र, अच्छा तो तुम्हें कल भी लगा होता, लेकिन डर के मारे तुमने मुंह में थोड़ा गोबर दबा लिया था कि कहीं माहौल इधर गड़बड़ लगेगा तो अपने गोबर से काम चला लूंगा। हमने अपनी आदतों का, अपने संस्कारों का बोझ और गोबर, हम मीडिया कर्मी हो चाहे सामान्य आदमी हो, हम एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में उतना गोबर हमेशा दबाए रहते हैं कि जब कभी दिक्कत होगी उससे काम चला लेंगे। और जो
बच्चों के बारे में बात कही। अभी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मेरे सीओ वरुण जी बैठे हुए हैं, ये मुझे लेके गए थे एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। मैंने वहाँ एक ही बात कही कि भाई पत्रकार तो आप लोग कभी भी बन सकते हो, पत्रकार बनने से ज़्यादा जरूरी है एक बेहतर और मजबूत इंसान बनना। और बेहतर और मजबूत इंसान बनने की न तो कोई किताब है, न तो कोई फैक्ट्री है, न तो तमीज और शऊर की किताब किसी बुक स्टॉल पे मिलती है। उसके लिए स्वयं चलना पड़ता है, आत्मदीपो भव, अपना दिया खुद जलाना पड़ता है, अपना दीपक खुद बनना पड़ता है और उससे इंस्पिरेशन लेना पड़ता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम कम से कम कुछ करें ना करें, इतना तो जरूर करें कि अपने मन की आवाज सुन के कुछ काम करें जिससे दूसरे के जीवन में सुख उतरे। पुण्य वही है जो दूसरे के जीवन में सुख उतारता है, और जिससे दूसरे के जीवन में सुख नहीं उतरता वो पुण्य हो नहीं सकता। तो मीडिया का भी एक धर्म है, मीडिया भी एक सेवा है, और एक पत्रकारिता की शुरुआत एक मिशन के रूप में हुई, और वो मिशन तभी तक मिशन है जब हम दूसरे के जीवन में सुख उतार पाने के लिए जरा भी कुछ करते हैं। सड़क पे कूड़ा फैला हुआ है तो हम अगर ये उम्मीद करें कि दूसरा आके साफ करे, जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि हम भी साफ कर सकते हैं झाड़ू उठा के, उस दिन मुझे लगता है कि सार्थक पत्रकारिता और जो सेवा और मिशन के भाव से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने प्रकाशनों की शुरुआत की थी तो कोई उनको रेवेन्यू नहीं कमाना था, लेकिन तब की जरूरत अलग थी, तब उन्हें लोगों तक बात पहुंचानी थी। हाँ, ये जरूर है कि हमारे ऊपर आज दबाव है, लेकिन जहां चुनौतियां होती हैं संभावनाएं वहीं होती हैं। अगर -डिग्री टेम्परेचर में भी तिब्बत के लामा ध्यान में बैठता है और पसीना निकाल देता है तो उसने अपने शरीर को वैसा अभ्यस्त कर लिया है। और उन लामाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो तिब्बत का धर्मगुरु चुना जाता है। और एक 5 साल के बच्चे की कहानी मैंने सुनाई थी, समय का अभाव है, लेकिन एक बात जरूर बता देता हूं कि वहां पे जो एक सामान्य लामा तैयार किया जाता है, वो पढ़ते वक्त मेरे भी आंखों में आंसू आए कि एक 5 साल के बच्चे को उसका पिता कहता है कि सुबह तुम्हें गुरु के आश्रम जाना है और न विदा करने के लिए तुम्हारी माँ रहेगी न मैं रहूंगा, नौकर रहेंगे, तुम्हें विदा करेंगे, और लेकिन छत पर अंधेरे में खड़ा होकर देखता रहूं, घर की तरफ पलट के मत देखना, अगर देखे तो दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। 5 वर्ष तक हमने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो एक आपको देना चाहिए था, अब 5 वर्ष गुरु तुम्हेगा। लेकिन आज गुरु बचा कहां है इस देश में? तो वो बच्चा जाता है, बाप अंधेरे में खड़ा होकर छत पे देख रहा होता है कि पलट के देखता तो नहीं। फिर गुरु के आश्रम में जाता है तो 8 घंटे दरवाजे के बाहर उसको बिठा दिया जाता है, और बच्चे उसको बुली करते हैं, पहले से ट्रेंड बच्चे होते हैं, और गुरु कहता है कि आंख खुली तो आश्रम के अंदर प्रवेश वर्जित। वो 5 साल के बच्चे से कितनी मैच्योरिटी की उम्मीद हम करते हैं? ऐसे तिब्बत में हजारों लामा तैयार किए जाते हैं, और उनका जो व्यक्तित्व होता है बर्फ की तरह ठंडा और चित्त शांत, और वैसे ही जैसे बच्चे के ऊपर निर्मल मुस्कान होती है वो आजीवन उनके चेहरे पे ऐसे दिखती है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, जिस दिल्ली बंबई में रहते हैं, हमारी सब खो जाती है। और आज के जो टीचर हैं वो सिर्फ हमें सूचनाओं से भर रहे हैं। पहले के गुरु हमारी सारी सूचनाओं को मिटा के हमें कोरा कागज बनाते थे कि जिस पर परमात्मा अगर कुछ लिखना चाहे, स्याही डालना चाहे, कोई पिक्चर तस्वीर बनाना चाहे तो थोड़ा कुछ बचा रहे जिस पर लिखे जाने की संभावना हो। गुदा हुआ कागज तो रद्दी के भाव बिकता है, अखबार आता है सुबह शाम, कहां कहां यूज हो जाता है हम सबको पता है, लेकिन कोरे कागज पर ही लिखे जाने की संभावना है। लेकिन आज के पत्रकारिता में हमने अपने को कूड़ा करकट बना लिया है। मेरा प्रयास है कि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूं या स्वयं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ूं, और ये बातें मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्या क्योंकि ये बातें मेरे अनुभव से गुजरी हैं और ये बातें मैं अपने कन्विक्शन से कह रहा हूं। न कोई मेरे कान में ईयरफोन लगा है, न मैं लाया हूं कोई बात। हाँ, 1-2 हिंट लिख के ले आया था, जो एडमंड बर्ग का नाम था, 1-2 और नाम थे, मार्क ट्वेन, वो भूल जाता हूं मैं। तो मेरा ये कहना है कि पत्रकारिता एक मिशन है, आज भी है, करना चाहे तो सेवा आज भी कर सकते हैं, और न करने वाले 50 साल पहले भी नहीं किए। तो क्या होता है कि समय बदला है लेकिन सत्य की परिभाषा नहीं बदली है, पत्रकारिता की परिभाषा नहीं बदली है, लोग नहीं बदले हैं। और एक बात आखिर में कहना चाहूंगा, जिस दिन हमें यह पता चल जाता है कि मनुष्य का जन्म ही एक बाकी कुछ और नहीं चाहिए,
और जिस दिन हमें चलता है एक क्रांति का सूत्रपात, एक नए तरह की ऊर्जा हमारे मन में आती है। और जिस दिन हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन हमारी मौत बड़ी घबराहट में होती है और उस दिन लगता है कि सब कुछ व्यर्थ किया हमने, जो तमाम लोगों ने लिखे हैं अपने अनुभव। और सबसे बड़ा अनुभव तो सिकंदर का है कि जब उसको क्या बोलते हैं, डायरिया हुई, हैजा जिसको बोलते हैं, जब वो मर रहा था तो उसने अपने वैद्य से कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, बस इतना जिंदा रखो कि अपनी मां से एक बार मिल लूं, किसी तरह से मुझे पहुंचा दो। तो उसने कहा कि आपको पता नहीं कि आप आधा की बात करें, पूरा राज्य देके भी एक सांस नहीं मिलती। तो ये जो सांसें मिली हुई हैं ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मैं तो हमेशा इसी प्रयास में रहता हूं कि इसमें हमें जो कुछ कर सके, एक किसी जरूरतमंद आदमी की 1 ही रुपए की मदद कर दें, किसी वृद्ध आदमी को सड़क पार करा दें, किसी अंधे को गिरी लाठी पकड़ा दें, कोई आपका मित्र हॉस्पिटल में बीमार है उसको बस उसका हालचाल पूछने चले जाएं। ये सारे काम जिनको करने में कोई पैसे नहीं लगते,